सर जैसा आपने बताया कि बच्चों से डेली बात होती है, क्या अगर कोई बच्चा अपने घर से दूर है, क्या डेली बात करनी चाहिए पेरेंट्स को या नहीं? देखिए सर, इस टाइम में तो नहीं करनी चाहिए वैसे। अगर बात हो रही है तो बहुत शॉर्ट वे में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट। देखिए, हाल-चाल पूछना एक बच्चे का बस यही पता लगाना होता है कि क्या हमारा बच्चा ठीक है, ठीक है? तो डेली रूटीन तो सब पेरेंट्स को पता ही है एकेडमिक्स का क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा पढ़ाई का रूटीन उनको नहीं पता होता, ठीक है? पढ़ाई का रूटीन तो एकेडमिक का होता है, तो एकेडमी वालों को ही पता होता है। तो पढ़ाई का रूटीन तो क्या बच्चे से ही पूछेंगे। सर एक बात और, मान लो आप और हमने, हमारा प्रयास है पहला कि भई हम एक ऐसी संस्था बनाएँ, जहाँ पैसे और बच्चे की साल, बिल्कुल दोनों बचे। पेरेंट्सों के पैसे बचे और बच्चे की 1 साल बचे, पहली साल में बच्चे का एडमिशन हो जाए। हमारा पहला उद्देश्य यही है, चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े। दूसरी बात, हमारी फीस अगर सस्ती है तो उसका कारण ये नहीं है कि हम एजुकेशन खराब दे रहे हैं। उसका सबसे बेस्ट जो मतलब कंक्लूजन ये है कि भई हम और सर ओनर भी हैं और टीचर भी हैं, ठीक? हमें किसी और जो और टीचर हैं, वो भी सब हम सब मिल-जुल के कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हम सभी दोस्त जो हैं, वो बीएड, एमएड करे हुए हैं, बीएससी करे हुए हैं। तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो कोई बाहर से आ रहा है और हमें उसे पेमेंट देना पड़ रहा है, ठीक? लेकिन हमारा एक प्रयास यही है कि भई अगर हम जो दोस्त हैं सारे मिलके अलग-अलग काम करते तो सर किसी की नौकरी करनी पड़ती। अब हम एक साथ मिलके बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। तो इसमें भी पेरेंट्स को भई थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, और बात बता दें कि भई हम तो इस बात से पर्दा उठा रहे हैं कि भई पेरेंट्स को कैसे बचना चाहिए जेब कतरों से। अब कैसे पता चलेगी कि भई आपको जेब कतरे कौन है? भई मुझे एक बात बताइए, पेरेंट्स अगर कहीं पे विजिट पे जाएगा, तो सर बहुत बड़ी-बड़ी होर्डिंग लग रही है कि 200 प्लस से सिलेक्शन है, इतने सिलेक्शन है। क्या इस जो पेरेंट्स है अकेडमी में जा रहे हैं, तो क्या वे उसका वेरिफिकेशन करेंगे? नहीं। नहीं करते सर। भई फोटो देख लिया, बस ओके कर दिया। ओके हो गया कि कि यहीं भई पे हाँ, इनके बच्चे का 200 एडमिशन 200 प्लस सिलेक्शन है। बिल्कुल सर। आप घर-घर नहीं जाएँगे ये पूछने कि भई हाँ, क्या आपके बच्चे का फोटो वहाँ पे लग रहा था, तो क्या ऐसा है? भई मैं बता दूँ सर, इस बार भी 5-6 बच्चे हमारे पास भी हैं, जो 9th के लिए हैं। अगली साल उनका 9th का है, इस बार तो प्रिपरेशन में है। तो मैं चाहता तो मैं उनका 6th क्लास में भरा देता आरएमएस का, बिल्कुल और सर। जैसे आरएमएस का पेपर आता, वो एकदम फाड़ के ऐसे रख देते। बिल्कुल पेपर सर। को कुछ मानते ही नहीं वे। बिल्कुल। अगर उनके वहाँ मॉक ले रहे हैं, अब 150 में से 140-45 तो अभी आ रहे हैं उनके। बिल्कुल तो सर। मैं उनकी गारंटी ले रहा हूँ 140 प्लस उनके वहाँ उसमें आएँगे पेपर में। तो अगली बार का जो जाल था, जो बिल्कुल। अकेडमी जाल फैलाती है, बिल्कुल सर। वो तैयार था। लेकिन भई हम एक विश्वास पे जोड़ने चाह रहे हैं पेरेंट्स को, हम किसी को धोखा देना नहीं चाह रहे। अदरवाइज़ मैं भी सर 6 बच्चे मेरे पास ऐसे जो 9th के अगले साल के, उनका फॉर्म भराता बिल्कुल सर। और अगले साल पेरेंट्स को दिखा देता कि भई मैंने ये 8-9 सिलेक्शन दे दिए। भई हमने तो जेन्युइनिटी पे ही हमारे जो अकेडमी खड़ी है और इसी पर चलती रहेगी। भाई मैं भी हमारा हाँ, सर कोई सही ऐसा उद्देश्य नहीं है सर कि जी। भई पेरेंट्सों की जेब काट लें। बिल्कुल सर। सर देखिए जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल होनी चाहिए और सीधी लॉयल्टी भी इसके साथ में होनी चाहिए, तभी देखिए कोई काम चलता है। लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी, तो कोई काम मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा दिन तक टिक पाता है, ठीक है? 2 से 3 साल में वो उसकी सर धज्जियाँ उड़ जाती हैं। बिल्कुल, सर जब हमारा पहला सेशन था, बिल्कुल। बिल्कुल ओपन चैलेंज था भाई यूट्यूब पे। अगर किसी का, बच्चे का कहीं भी अकेडमी में मन नहीं लगता, आप हमारे यहाँ पे लाइए, ठीक सर? बिल्कुल और सर। 7 दिन, 15 दिन का ट्रायल बिल्कुल फ्री रखा था मैंने, बिल्कुल सर, रखा था। ठीक?